नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बर्थडे स्पेशल है। दोस्तों, आज बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले अभिनेता विनोद खन्ना का जन्मदिन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनोद खन्ना से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट को तो जानते ही होंगे, जिनकी फिल्म सड़क 2 पिछले ही महीने औंधे मुंह गिर चुकी है। हालांकि आज उनका नाम बॉलीवुड के टॉप निर्देशक की लिस्ट में आता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महेश भट्ट के पास कोई फिल्म नहीं थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि उनकी तमाम फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। अपने शुरुआती दौर में महेश भट्ट ने कई फिल्में फ्लॉप दी, जैसे मंजिलें और भी है, विश्वासघात और नया दौर। ये फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें अपने बैनर की फिल्म डायरेक्शन के लिए नहीं देना चाहता था। यहाँ तक कि उनकी फिल्म में कोई एक्टर काम भी नहीं करना चाहता था। महेश भट्ट इस समय बहुत मुफलिसी में जी रहे थे, जबकि इन दिनों उन्होंने शादी भी कर ली थी और पूजा भट्ट का जन्म भी हो चुका था। जिम्मेदारियाँ उनकी बढ़ती जा रही थी और काम उनके पास था नहीं। अभिनेता विनोद खन्ना जब साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी मुलाकात सबसे पहली बार महेश भट्ट से हुई थी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में महेश भट्ट निर्देशक राज खोसला के असिस्टेंट हुआ करते थे। विनोद खन्ना ने फिल्म की शूटिंग के वक्त काफ़ी समय महेश भट्ट के साथ गुजारा था, तो दोनों की दोस्ती हो गई थी। जब महेश भट्ट की इस मुफलिसी वाली हालत की खबर विनोद खन्ना को पड़ी तो उन्होंने महेश भट्ट की मदद करने की ठान ली। विनोद खन्ना ने उस समय लहू के दो रंग नाम की फिल्म साइन की ही थी। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर से फिल्म में डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट को लेने की रिक्वेस्ट की। प्रोड्यूसर ने पहले तो ना कहा, लेकिन विनोद खन्ना के दबाव पर प्रोड्यूसर को महेश भट्ट को लेना ही पड़ा। एक दिन फिल्म के सेट पर महेश भट्ट और विनोद खन्ना किसी बात पर लेकर अनबन हो गई। तब महेश भट्ट फिल्म के प्रोड्यूसर के पास विनोद खन्ना की शिकायत लेकर गए और प्रोड्यूसर पर दबाव डालने लगे कि विनोद खन्ना को फिल्म से निकाल दो। पहले तो प्रोड्यूसर ने महेश भट्ट को समझाया, लेकिन नहीं मानने पर प्रोड्यूसर ने सारी सच्चाई महेश भट्ट को बताई कि किस तरह विनोद खन्ना ने आउट ऑफ द वे जाकर तुम्हारी मदद की है। यह सुनकर महेश भट्ट शर्म से पानी पानी हो गए और विनोद खन्ना के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाकर रोने लगे। विनोद खन्ना ठहरे बड़े दिल वाले इंसान, उन्होंने उन्हें माफ़ किया और गले से लगा लिया। महेश भट्ट ही वो शख्स हैं जिसने विनोद खन्ना के स्टारडम वाले दिनों में उन्हें ओशो रजनीश से पुणे आश्रम में मिलवाया था। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दो ही शख्स ऐसे रहे हैं जो संडे को काम नहीं करते। पहले विनोद खन्ना और दूसरे थे ऋषि कपूर। फिल्म कुर्बानी के सुपरहिट हो जाने के बाद विनोद खन्ना की लोकप्रियता अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा हो चुकी थी। विनोद खन्ना और महेश भट्ट हर संडे को ओशो रजनीश से पुणे स्थित आश्रम में मिलने जाते थे। महेश भट्ट का भी सारा खर्चा उस समय विनोद खन्ना ही वहन करते थे। अपने कैरियर के अच्छे दिनों में विनोद खन्ना ओशो के साथ अमेरिका चले गए। साल 1987 में विनोद खन्ना ने वापसी की, तब तक उनके पास सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। विनोद खन्ना ने इसी साल फिल्म इंसाफ से बॉलीवुड में री एंट्री की। महेश भट्ट इस मौके को कैश करना चाहते थे, इसलिए अपने भाई मुकेश भट्ट को प्रोड्यूसर बनाकर विनोद खन्ना के साथ फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था जुर्म। जैसा कि अमूमन होता है, भट्ट ब्रदर्स अपने स्टार्स को हमेशा दबा कर रखते हैं। वे अपने स्टार्स की फीस देने में भी अक्सर आनाकानी करते रहते हैं। विनोद खन्ना के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार इन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। विनोद खन्ना क्या भला दबने वाले थे? विनोद खन्ना इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए, उन्हें काफ़ी धक्का लगा। वो शूटिंग के लिए भट्ट बंधुओं को रखड़ाने लगे। इस तरह फिल्म की शूटिंग लटक गई। कहते हैं विनोद खन्ना ने लगातार 40 दिन तक शूटिंग कैंसिल करवाई थी। जबकि प्रोड्यूसर बनने से पहले मुकेश भट्ट कोई काम नहीं करते थे, केवल शराब पीते रहते थे। ऐसे में महेश भट्ट ने ही विनोद खन्ना से रिक्वेस्ट करके मुकेश भट्ट को विनोद खन्ना का सेक्रेटरी बनवाया था। और आज वो ही मुकेश भट्ट विनोद खन्ना को एज ए प्रोड्यूसर उनकी फ़ीस के लिए चक्कर कटवा रहा था। जब मुकेश भट्ट को फिल्म लटकती हुई दिखाई दी तो उन्होंने विनोद खन्ना के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया।
वो विनोद के खिलाफ पब्लिक में उलुल जुलुल स्टेटमेंट देने लगे। कुछ दिन तो विनोद खन्ना शांत रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है, आखिर एक दिन स्टूडियो में उनका सामना मुकेश भट्ट से हो गया। विनोद खन्ना इतने गुस्से में थे कि मुकेश भट्ट को देखते ही उन्होंने उन्हें 3-4 चांटे जड़ दिए। महेश भट्ट, जो खुद को विनोद खन्ना का बहुत अच्छा दोस्त बताते थे, कहते हैं फिल्म जुर्म के बाद उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। तब महेश भट्ट ने विनोद खन्ना के साथ कोई फिल्म भविष्य में न बनाने की कसम खाई थी। दोस्तों, इस फिल्म जुर्म के लेखक थे सलीम खान। महेश भट्ट ने सलीम खान को भी पैसे रुला रुला कर दिए और जो बात हुई थी उतने नहीं दिए, जबकि फिल्म हिट रही थी और फिल्म का संगीत तो आपने सुना ही होगा। इसी घटना के चलते सलमान खान ने भी कसम खाई थी कि वह कभी महेश भट्ट के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।